जय भीम नमो बुद्धाय। फिर से जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सुजाता नंदेश्वर दिल्ली से ही है। मैं सिद्धार्थ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत हम लोग यहाँ पे कम से कम 50 लोग आए हैं आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए। बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए हम आए यहाँ पे। अरे यार, तो हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि आज जो बाबा साहब ने हमारे लिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए संविधान के तहत जो हमें अधिकार दिए, उस अधिकार के तहत आज जो महिलाएं हम लोग सशक्त हो गई है, जो महिलाएं आज हम लोग अपनी घर में हम जॉब करके एक अपना एक समाज में अपना अस्तित्व मेंटेन करके रखा है, तो ये सारा कुछ सबका श्रेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जाता है। मैं आप यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं वो महाराष्ट्र से है ज़्यादातर, तो मैं उनसे एक एक से सबसे बात करना चाहती हूँ। अच्छा, मैं हमारे संस्था के अध्यक्ष सुजाता अम्बोरिज जी है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज यहाँ पे आपका क्या लक्ष्य है यहाँ आने के लिए आज? जय भीम सभी को। ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर सेंटर के द्वारा मैं अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर आई हूँ, और आज हम बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिलाए उसकी बदौलत हम महिलाएं सशक्त बन चुकी हैं, और एक दिल्ली में एक बहुत बड़ा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अध्यक्षता निभाने का मौका मुझे संविधान ने दिलाया। और आज मैं बड़े स्वाभिमान के साथ, बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहती हूँ कि हम महिलाएं यदि ठान लेती हैं और बाबा साहब के विचारों पर चलती हैं तो हमारे घर की ही नहीं, समाज की ही नहीं, तो देश की भी तरक्की कर सकती है। यही जताने के लिए, यही बताने के लिए और बाबा साहब के इन विचारों को आदरांजलि अर्पित करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जय भीम। जय भीम। हमारे यहाँ हमारे बंते जी जो है पूर्णिमा जी, मैं उनसे भी आज के विषय में बात करना चाहती हूँ कि आपका उद्देश्य क्या आज आने का? देखिए, उद्देश्य पूछेंगे तो हमारा उद्देश्य तो जीरो से लेकर यहाँ तक लाया गया है। हमारा उद्देश्य जो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये महापरिनिर्वाण के बाद में ये कोठी बेची गई थी और जिंदल ने खरीदी थी, और इसके लिए हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। लगभग हमारे बरसों लगे हैं, लगभग 18-20 साल इस जगह को लेने के लिए लगे, 6-6 महीने गिरफ्तारी दिलवाई है, और बड़े आंदोलन के साथ आज एक किताब नुमा जो बिल्डिंग बनी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जी ने जो द बुद्धा एंड हिज धम्मा इसी जगह रहकर लिखा था, और आखिर वो कंप्लीट करके चले गए। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो अशोक स्तंभ यहाँ लगाया गया है, बाबा साहब अशोक सम्राट के बाद इतना बड़ा धर्मांतर करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसी जगह से रहे। ये शिरोई के राजा ने, बाबा साहब ने उसका केस जीता और ये दिया उनको रहने के लिए। बाबा साहब को एक अशोका रोड से खाली करवाया गया, मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, हिंदू कोड बिल के कारण उनको खाली करना पड़ा। हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ था, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद में ये सिरोही के राजा ने, बाबा साहब चिंता नहीं करना, ये ले लो, तो बाबा साहब ने, मैं फ्री में नहीं रहूँगा। तो लोग कहते हैं कि 1 रुपया वो इनका चुकाते थे रेंट। तो ये बाबा साहब की देन है कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, अगर बाबा साहब 1956 में धम्म नहीं लेता था, आज मैं भिक्खुनी नहीं होती। और आज सब कुछ है, तो आप ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि महिलाएं खुद होकर आगे आते और खुद नेतृत्व करती हैं। तो ये जो है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो हम भी नहीं होते, अगर बाबा ना होते तो हम नहीं होते, ये बात है। और बाबा तो बाबा हमारे लिए एक ही बाबा है, अन्य कोई बाबा नहीं है। तो यही है, 26 अलीपुर पे मैं हर साल यहाँ आती, हमारी पूजा वंदना होती है, परित्राण पाठ जो है, जो ये समाज कल्याण अधिकारी का जो मंत्रालय है, जो ये राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्रालय के ओर से प्रोग्राम होता है। अभी हम पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि सभा में हम चले गए थे, वहाँ पे भी हम 25-30 बौद्ध भिक्खु थी, और यहाँ पे भी हैं। थैंक यू। यही 1 मिनट। तो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए जो दिया, इसीलिए उनका ऋण तो हम चुका नहीं सकते, पर बाबा साहब को इस याद में हम यहाँ आकर
हम श्रद्धांजलि अर्पित बहुत करते अच्छा। हैं। तो यही हाँ, हमारा बहुत है अच्छा। आज के लिए यही है कि सारे देशवासी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के परिनिर्वाण दिन पर आए और इस यहाँ आकर अपना दर्शन करें। मैं यही भावना करती हूँ। जय भीम, जय भारत। जय भीम। आज हमारी रमाई जागृति मंच की महिलाएं भी यहाँ पे आई है। मैं हमारी महिला में से एक मेंबर है, उनसे भी बात करना चाहती हूँ कि वंदना जी, आपका यहाँ आने का क्या तात्पर्य है? हेलो, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हुए हैं। हम हर साल यहाँ पे बड़ी संख्या में नॉट ओनली ओनली बुद्ध दिल्ली के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज मेरा मुख्य एम है श्रद्धांजलि देने का, जो मैं उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय भीम। मैडम, आप भी बताइए कि आज यहाँ पे आप कैसे उपस्थित हुए हैं? मैं शीला भस्मे हूँ, मैं दिल्ली की निवासी हूँ। आज हम यहाँ पर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पण करने आए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ मैडम, आप भी यहाँ पे कैसे आए हैं आज? मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने आई हूँ। जय भीम। जय भीम। ठीक है मैडम, आपसे भी मैं बात करना चाहती हूँ कि आपका उद्देश्य क्या है जाने का यहाँ पे? आज का उद्देश्य, पहले तो मैं हंसा डम्बारे, यहाँ 26 अलीपुर रोड, जहाँ बाबा साहब ने अपनी अंतिम सांसें ली थी, तो मैं एक बुद्धिस्ट आम्बेडकरी होने के नाते मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आना मेरा फर्ज है। बाबा साहब ने हमारे लिए, पूरे समस्त नारी जातियों के लिए, भारतीय नारी जातियों के लिए जो किया वह अनमोल देन है। और इसका मतलब जो हम खाली बुद्धिस्ट आम्बेडकरी लेडीज़ ही मानते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाओं को ये पता चले कि बाबा साहब ने हमारे लिए, समस्त नारियों के लिए क्या किया है, ये पूरे समाज में पता चलना चाहिए। और यही मुझे लगता है कि यही बाबा साहब के लिए सही श्रद्धांजलि होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। जय भीम। अभी हमारे साथ यहाँ पे सुनीता खंडाड़े मैडम भी है। मैं भी चाहती हूँ कि आप यहाँ पे कैसे आए मैडम? यहाँ पे आप यहाँ मैं सुनीता खंडारे, यहाँ आज मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने आई हूँ। और हर साल हम आते हैं, इसलिए आते हैं कि जहाँ आज हम खड़े हैं वो हमारे बाबा साहब की देन है। ये ज़मीन भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, नहीं तो हम कहाँ होते पता नहीं, लेकिन यहाँ आज हम खड़े हैं। बाबा साहब ने लेडीज़ के लिए मैटरनिटी लीव बोनस दिया, इसकी वजह से आज लोग इतने खुश हैं। और उसी के चलते हम बाबा साहब, हम आज नारी शक्ति है, शक्तिवान बन गई है उनको देख के, उनके विचार से। तो आज ये भी हम आगे भी बढ़ाएंगे, अपने आगे की पीढ़ियों को भी हम ऐसे ही लेके जाएंगे। और धन्यवाद। आज मैं श्रद्धांजलि करती हूँ बाबा साहब। आप मैडम, वंदना मैडम, आप यहाँ पे कैसे आए आज? नमो बुद्धाय, जय भीम सगळ्यांना। मैं नागपुर से यहाँ नागपुर में रहती हूँ, लेकिन नौकरी बाबा साहब की वजह से हमें नौकरी लगी और हम यहाँ पे खड़े हैं। हम 30 साल से यहाँ पे हैं और बाबा ये सब जो कुछ भी हुआ है, जब हम अब अच्छी नौकरी पे है, हमारा घर परिवार है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये सब कुछ बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको, एहसानों को याद रखें, कभी ना भूलें और हमेशा याद रखें। और सारी नारी जातियों ने ये याद रखना चाहिए। और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं हमेशा यहाँ आऊँ और श्रद्धांजलि अर्पित करूँ, इसलिए मैं इधर आई हूँ। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।